चलो। एक वोट एक रोजगार की मांग को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना चल रहा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश में लोग डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। हम बात करेंगे कि किन मांगों को लेकर के ये लोग आए हैं और क्या इनकी मांगे हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण काशी नाम है मेरा। एक ही मांग है, रोजगार कानून। रोजगार के ऊपर भाषण बहुत हो चुके देश में, हर मंच से भाषण हो रहे, हर राजनीतिक दल भाषण देके जा रहा है, उसके बाद हाथ कुछ नहीं आता। हम लोग ये कह रहे हैं रोजगार का कानून बनाओ। रोजगार के कानून से नीचे कोई बात नहीं होगी। और रोजगार कानून के अलावा जो न्यूनतम मजदूरी का कानून, किसी भी मजदूर को जो कहीं भी काम करता है, ऑफिस, दफ्तर, फैक्ट्री, जो कामगार है, उसे उसका जो मजदूरी है वो नहीं दिया जाता है। वो मजदूरी आप दें, उसको कैसे क्रियान्वयन हो उसका आप एक मैकेनिज्म बनाओ। तो ये बातें हैं जिसको लेकर के हम आए हैं। साथ ही हम कह रहे हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको पेंशन जो है रोक दी गई। नए जो बुजुर्ग हुए हैं पिछले 5-4 साल 7 साल में, उनका कार्ड नहीं बना। एक व्यक्ति का तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की रही, उससे पहले और भी दलों की रही, ये कानून अभी तक बन क्यों नहीं पाया? क्या कारण है? ये कानून नहीं बन पाया क्योंकि वो राजनेता चाहते नहीं, अपने घर का खर्चा चलाना चाह रहे। सारे पॉलिटिशियन जो है वो जो कर रहे हैं वो ये क्या कर रहे हैं कि चुनाव लड़के जाते हैं हमारा वोट लेके, और वहां जाने के बाद अपना घर भरने लगते हैं। अब देखिए कितने, आप सभी एमएलए एमपी का देख लीजिए, कोठियां बनी हुई हैं, अरबपति हो गए लोग, है ना। दिल्ली में जो कानून बनाए गए हैं न्यूनतम मजदूरी को लेकर के, जब देखा जाता है तो पता चलता है कि जो मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है और सरकार की सीधे सीधे तौर पर नाकामी सामने आती है। इसको लेकर के आप क्या करने वाले हैं? देखिए सरकार जो है ना कुछ लोगों के लिए काम कर रही है, मुट्ठी भर लोगों के लिए, है ना, और वो उन्हीं की सुनती है जो उनको फंड कर रहे हैं, जो उनको फाइनेंस कर रहे हैं, बाकी लोगों को सुन ही नहीं रही। तो ये नाकामी तो होनी ही है ना, है ना। जनता जो कैसे लोगों को जनता चुने, कौन सी पार्टी को चुने जो जनता के मुद्दों, जो रोजगार कानून बनाएगा ताकि जनता जो है नेताजी के घर न जाए, वो जो है क्या करे कि अगर बेरोजगार हो गया तो कोर्ट जाए। सर हर बात के लिए कानून है देश में। आप यहाँ खड़े हैं कानून के दायरे में हैं, कुछ इधर बैरिकेड हिलाएंगे तो कानून आ जाएगा। यहाँ अगर आप मेट्रो में बिना टिकट के जाएंगे घुस नहीं सकते। हर जगह कानूनी व्यवस्था है ना। अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो चालान कट जाएगा। तो कानून में एक कानून क्यों मिसिंग है जो रोजगार का कानून है? कई देशों में रोजगार का कानून है ना। तो संसद में या विधानसभा में, तो विधानसभा में एमएलए जाएगा, संसद में सांसद जाएगा। तो कानून बनाने वाले लोग ही अगर कानून नहीं बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए वो अगर कानून नहीं बनाना चाहते हैं तो हम लोग नकार देंगे। आपके गांव से, आपके शहर से किसी और को वहां से चुन लिया जाएगा जो रोजगार कानून की बात करेगा। जो रोजगार कानून की बात नहीं करेगा उसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे। हाँ, तो क्या कोई पार्टी भी बनाने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, हम लोग पार्टी, देश में पता नहीं कितनी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां ऑलरेडी हैं। संदीप दीक्षित जी आए हुए हैं, है ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो बस आधा मिनट मैं बात करूं। देखिए ये जो है रोजगार कानून की जो बात करेगा वही संसद में राज करेगा, देश में राज करेगा, और हमें भरोसा है। तो ये सिस्टम कैसे बनेगा? बिना पार्टी के आप न तो एमएलए का चुनाव लड़ सकते हैं, ना ही आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सिस्टम बदलेगा कैसे? नहीं, सिस्टम बदलेगा ना, जनता ही है ना, जनता तय करेगी। अभी किसान आंदोलन हुआ था, किसानों ने बोला 3 गलत कानून बनाए, वापस लेना पड़ा। लिया कि नहीं लिया? लेना पड़ा ना। तो वही है, हम जनता जो है यहाँ देश की यहाँ पे खड़े होंगे और हम कहेंगे कि आपको कानून बनाना पड़ेगा। मानसून सत्र चलने वाला है, मानसून सत्र में सब लोग दिल्ली में हैं, सभी सांसदों से पूछेंगे तुम भाषण दोगे या कानून बनाओगे? भाषण और कानून में अंतर है। भाषण तो दे के जाएंगे, अगर वो कहेंगे कानून बनाएंगे तो कानून के लिए बात करना पड़ेगा पहले। अरे सर बरसात से तो गड़बड़ और हो गई। हाँ, ट्रेन आई 1-1.5 घंटे लेट। कोई बात नहीं, उसका क्या करें होने वाला था। आप कह रहे थे कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे? क्या चुनाव लड़ना ही एक सोल्यूशन है? क्या इस देश में दबाव समूह नहीं होता? बताइए। मैं बता रहा हूँ ना, देश में दबाव समूह का नाम सुना आपने? दबाव समूह का क्या काम होता है? इतनी ट्रेड यूनियन है, किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन ने एक दबाव बनाया सरकार के ऊपर, सरकार ने बिल वापस लिया ना,
तो सरकार अगर बिल वापस ले सकती है लोगों की बात सुन करके, अगर सरकार हमारी बात सुनेगी, अगर सरकार पे दबाव होगा तो रोजगार कानून बनाएगी। और दूसरी बात है, सरकार कह रही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात को पूरा करने के लिए, कह रही है कि हमने बहुत असंभव काम कर दिए, कई चीजें नाम नहीं गिनाना चाहता, आपको पता है वो बातें कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में थी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 क्या कहता है, वो यही बात कहता है कि एक व्यक्ति का गुणवत्ता वाला जीवन कैसे होगा। और उसमें आर्टिकल 38, 39 की बात कर लेने दीजिए। 39 एक क्लियर कट कहता है कि सरकार के पास संसाधन का व्यवस्था करके लोगों को राइट टू वोट गारंटी, कानून की गारंटी प्रोवाइड करे, ये सरकार की जिम्मेदारी। आज 75 सालों बाद जब हम अमृत काल में हैं तो क्या इतना भी काम नहीं हो सकता कि राइट टू वर्क की गारंटी सरकार दे पाए? तो यही मैं कह रहा हूं कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये सवाल, ये बातें हैं। और आज के समय में, आज 75 सालों बाद, जब पिछले 30-40 सालों में बेरोजगारी सबसे ऊपर है, तो क्या आज के समय में रोजगार कानून नहीं बनना चाहिए? मेरा सवाल ये है कि ये जो दबाव की बात कर रहे हैं, तो दबाव बनेगा कैसे? आपके पास क्या खाका है सरकार पर दबाव बनाने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए हमारी सीधी ये मांग है कि बेरोजगारी आज के समय में चरम पे है। सरकारी नौकरियां जो 2-5% है, उसमें किसमें नौकरी है? संविदा पे। संविदा मतलब क्या? 2-4 साल 5 साल के बाद एक को हटा के दूसरे को रख दो। इनका आंकड़ा तो वही है कि हमने 5,000 को जॉब दे दिया, लेकिन जो 5,000 निकल गया वो कहाँ जाएगा? दिल्ली विश्वविद्यालय का आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वहाँ एक 7-8 साल के पढ़ाने के बाद एक लड़का एडहॉक पढ़ा रहा था और वो निकाल दिया गया, सुसाइड कर लिया। तो क्या इस तरह की व्यवस्था चाहिए? तो भाई मैं नहीं कहता सबको परमानेंट जॉब दे दो, लेकिन जिनको दो उसको अस्थाई दो ना। क्या ये 2-5% जो सरकारी नौकरियां वो अस्थाई नहीं की जा सकती या नहीं की जा सकती? की जा सकती है। दूसरी बात कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में न्यूनतम मजदूरी का फिक्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? गार्ड की नौकरी, आज के समय में नौकरी कहाँ मिल रही लोगों को? कहाँ मिल रही है? गार्ड की नौकरी सबसे बड़ा रोजगार देने का साधन हो गया, और हर गार्ड से आप जाके पूछ लीजिएगा उसको कितनी मिलती है। न्यूनतम इस दिल्ली के अंदर न्यूनतम मजदूरी स्किल्ड की 20,000, 18,000, 16,000 करीब है। गार्ड को मिल रहा है 10,000, 12,000। तो दुकान पे काम करने वाले को 10-12,000, 8,000 मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। अगर सरकार इसमें सही तरीके से काम करे तो हो सकता है। दूसरी बात, इस देश के 70% संसाधनों पर 1% लोग काबिज हैं। 30% में 70% लोग, जो 70% लोग इस संसाधनों का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं या सबसे ज्यादा मालिक है, क्या इस देश के लिए, भारत माता के लिए उनका कोई दायित्व नहीं है? अगर 1% वो कर देते हैं, अगर बढ़ा के 3-4% कर दें, तो उससे क्या उनका बहुत नुकसान हो जाएगा? लेकिन हाँ, एक फायदा हो जाएगा, देश की जनता की हालत सुधर जाएगी। और इस पे सरकार को सोचना चाहिए, रोजगार गारंटी कानून सोचना चाहिए। अरे सॉरी, थैंक यू। क्या नाम हुआ? पीके चौरसिया। जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर एक रोजगार की बात हो रही है, और इस बारिश में, मूसलाधार बारिश में भी लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार के कान में जूं रेंगती है या नहीं। लोग चाहते हैं कि रोजगार पर कानून बने, ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो, लेकिन अभी स्थिति यह बनी हुई है कि लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं कि बेरोजगारी जो दर है वो लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के सरकार ने भी आंकड़े जरूर जारी किए हैं, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार मिलता हुआ अभी कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। और इसी वजह से ये लोग लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर एक वोट और एक रोजगार की बात कर रहे हैं। देना होगा। बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन देना होगा। रोजगार कानून लेके रहेंगे। रोजगार कानून लेके रहेंगे। मातृ शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। आपकी लड़ाई जिंदाबाद। जो रोजगार कानून की बात करेगा, रोजगार कानून की बात करेगा, रोजगार कानून लेके रहेंगे। रोजगार कानून लेके रहेंगे। रोजगार कानून देना होगा।
रोजगार कानून देना होगा सुन ले ओ पहली सरकार, एक वोट पर एक रोजगार। सुन ले ओ पहली सरकार, एक वोट पर एक रोजगार। सुन ले ओ पहली सरकार, एक वोट पर एक रोजगार। एक वोट पर एक रोजगार, एक वोट पर एक रोजगार। का हो आजाद, एक वोट पर एक रोजगार। का हो आजाद। एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, संविधान में तो नहीं, कानूनों में न्यूनतम मजदूरी कहीं नहीं है। लेकिन जिस चीज पर हमारा संविधान बनता है, आपसे मैं पुरानी बात करूँगा, आपसे करीबन 80 साल पहले इसको कहा गया था, अंग्रेजी में कहा गया था, जिसका इस्तेमाल किया जाता है भैया महीने भर का पैसा। देखना वीडियो बना रहे हैं, खड़े हो गए आकर ये के। कहा जाता है कि जिसमें परिवार जीवित रह सके, इसको जीवन जीने का, इसको बेचने दूसरा कम से कम रोजगार मिलना चाहिए। मतलब हमारी बहन अगर काम करें तो उसको इतना उस दिन में मिलना चाहिए कि वही नहीं, उसका 5 या 6 लोगों का परिवार भी उसमें पल सके, इसमें अगर इसकी सास और इनके ससुर है वो भी पल सके, उनकी दवाई भी हो सके, बच्चे स्कूल भी जा सके, कल को कोई शादी ब्याह हो से 2 रुपया भी जो है महिला अपने आप इकट्ठा कर सके, केवल 2 रोटी के लिए तनख्वाह अपने जीवन को सामान्य सरल सादे रूप से इतना चला सके कि अगर इसका आज ठीक है क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है तो इसका कल भी भविष्य जो है सुरक्षित है। इतनी बातों के साथ मैं पहले माफी मांगूंगा, देरी से आया, बहुत सी बहनें हमारी रुकी रही हैं। कमाल है कि इस बरसात में आप लोग रुके और कोई रुकता नहीं। देखो ऐसा है, मैं आपको एक चीज बताऊं, इस पूरी चीज में मैं कोई नेता नहीं। देखो आप हो और ये लोग हो, आप लोग अपनी बात रखोगे, मुझे ले जाओगे साथ तो मैं चलूंगा, और नहीं ले जाओगे तो मैं नहीं चलूंगा। काम आपका है, मुझे तो केवल क्योंकि मैं सुन लो सांसद रहा हूँ, लोग चेहरा पहचानते इसलिए मंच में कहा जाता है। ना मुद्दा मैंने उठाया, ना इसके लिए संघर्ष मैंने किया, ना लोग इकट्ठा किए। संघर्ष में साथ होने के लिए मैं आया हूँ, जिन्होंने साथ आए थे सबको मैं मिल ही नहीं पाया था, इसलिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ। सभी लोग जो है दीक्षित जी का धन्यवाद देते हैं जोरदार तालियों से। हमारी बरसात में अभी तुरंत ही ट्रेन से आप जो दीदी 1 मिनट, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों ने आपको भैया बहुत ही कम समय में ये तुम आ गए। तो हमने क्या है, एक